नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2025। आज का दिन अत्यंत पावन और पवित्र रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये चीज नोटिस करना कि 7 से 12 के बीच पार्टनर का कॉल जरूर आने वाला है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। अब वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी किसी से विवाद होता है या कोई व्यक्ति आपको ब्लॉक करता है, तो जब कोई विशेष त्योहार होता है, कोई विशेष फंक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की ज्यादा याद आती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जन्माष्टमी है आज कुछ लोग आपको देखने को मिलते ही है कि जन्माष्टमी की बधाई हो, तो इस प्रकार से स्टेटस भी डालते हैं और उसको जताने का प्रयत्न करते हैं कि आज जो दिन है उसका क्या महत्व है। मित्रों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आज 4 राशियां, विशेष रूप से 4 राशियों के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के 100% रिटर्न वापसी करेंगे 7 से 12 के बीच। अब मैं यहां पर आपको एक बात और बता दूं, सुनो, समझ में जरूर आएगा। और मैं ये नहीं कहता, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इसको आप गूगल पर सर्च करना। मित्रों, कृत्तिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है और यहां पर कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश है। दूसरी स्थिति, वृषभ राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, तो वृषभ जो राशि है वो शुक्र की है और कृत्तिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का है। अब इस बात को बहुत ध्यान से यदि समझें तो चाणक्य नीति में एक सूत्र दिया गया है, घृत कुंभ क्षमा नारी तप्तांगार क्षमा कुमार। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर घी और अग्नि की बात की गई। एक बात को समझें कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसकी याद आपको कब आती है? जब आप खाली होते हैं, जब आप कहीं पर बैठते हैं, जब आप उसको कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें दोनों कपल एक साथ में घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर की याद बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, बहुत ज्यादा याद आती है। और मैंने ये कई बार देखा है कि पार्टनर इतना प्रेम में पागल होने लगता है कि अगले बंदे से हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है कि भाई जो हो गया अब नहीं होगा, अब गलती हो गई, क्षमा कर दो। ये चीजें जब होती है जब व्यक्ति उसे अतिशय प्रेम करता हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेम बहुत समय तक अगर दोनों में परस्पर प्रेम है तो बहुत समय तक दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। और मैं एक और बात आपको बता दूं, सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अगला व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। और ये मैंने कई बार इस बात को अपने वीडियो में बोला है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अगर अगला बंदा आपके आगे नहीं झुक रहा है तो आप थोड़ा सा विनम्र होइए, थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन लाइए और अपने रिश्तों को जोड़ने का प्रयत्न करें। आज 4 राशियां ऐसी हैं जो 100% रिटर्न वापसी करेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि आज इस राशि के सिद्धांत में वो कौन सी राशि है जिसका सबसे ज्यादा प्रेम उमड़ेगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप में है तो आप इस चीज का जरूर अनुभव करेंगे, और अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये 100% मान लेना कि यहां पर ये होने ही वाला है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ ये भी नक्षत्र सूर्य के ही है। अब यहां पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मित्रों, आज है विशेष रूप से शनिवार के दिन
जो भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर शनि की ढैया ना आई हो, शनि की 7.5 ना आई हो, ऐसा कभी जीवन में होता ही नहीं है। इस बात को लेकर कई बार लोग घबराने लगते हैं कि गुरुजी 7.5 आएगी तो क्या होगा। मैं आपको केवल एक बात कहूंगा कि कर्म आपका आपके प्रारब्ध से जुड़ा है, और मित्रों कर्म के चलते आप का कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर आप कर्म अपना अच्छा कर रहे हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नासहि तबहि। तो मित्रों, जब कोई व्यक्ति भगवान के सन्मुख बैठकर और विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करता है तो वो आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। चलिए अब मैं आपको वो बता देता हूं जो है खास। अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको खाली कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, फालतू की बातों में उलझाते हैं, और वो चीज मुझे भी पसंद नहीं आती। अभी कुछ लोग मेरी कॉपी भी कर रहे हैं, परंतु मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भैया मैं तो ये चाहता हूं कि आप मेरी कॉपी करें और आगे चलें। देखो, सबका साथ सबका विकास, मैं यही चाहता। फिलहाल मैं ये कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज की बुराई करे। अगर उसका अस्तित्व ना होता तो वो चीज ना होती। जैसे कि मान लो टैरो कार्ड रीडिंग भी है, वो ज्यादा सक्सेस तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी है, उसका अस्तित्व है। तो इस बात को कभी नहीं नकारा जा सकता कि वो नहीं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप अपने रिलेशन के बारे में जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है कि तुरंत पूछा गया प्रश्न, उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं क्या है स्थिति, तो सुनिए। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। वर्तमान में सूर्य विशेष रूप से कर्क राशि में चल रहे हैं, बुधादित्य योग बन चुका है। तो सबसे ज्यादा संभावना रहेगी आज के दिन यहाँ पर, अगर नो कांटेक्ट लंबे समय से चल रहा है अप्रैल के महीने से, तो कर्क राशि के पार्टनर की आज रिटर्न वापसी होने की संभावना ज्यादा है। पार्टनर आपको कई बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये स्थितियां यहाँ पर कर्क में रहने वाली। अब मैं आपको बता दूं दूसरी राशि है यहाँ पर सिंह राशि का। अगर आपका नो कांटेक्ट हो गया था लिविंग रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंह राशि का पार्टनर आज के दिन रिटर्न वापसी जरूर करेगा। यहाँ पर 8-12 के बीच में, 8 से 12 के बीच में सिंह राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करने वाला है, इस बात का ध्यान देना। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर है। अब तीसरी राशि, मित्रों, तीसरी राशि है मीन राशि के जातक। आपने आज के दिन की स्थिति मीन की वैसे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से, मान लीजिए 6 जून से जिनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, काफी बिगड़े हैं, क्योंकि 6 जून के बाद रिश्तों में काफी प्रॉब्लम देखी गई है, और 18 मई से तो मीन राशि वाले जातकों के रिलेशन में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है, रिलेशन को लेकर पीड़ित भी है। इनके पूर्व समय में, मतलब 2024 और 2023 में एंगेजमेंट होने के बाद रिश्ता टूट गया, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली। मैं बता दूंगा कि मीन राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है, आप किसी भी राशि के हैं, लेकिन आपका पार्टनर अगर मीन राशि का है, तो आज के दिन उसके रिटर्न वापसी की संभावना ज्यादा है। देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी, आप थोड़ी कोशिश करिए। पार्टनर आपको कॉल स्वयं करेगा। आप कोई स्टेटस डालिए, आप कोई ऐसी पुरानी तस्वीर डालिए जो आपके पास में हो। आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको स्वयं संपर्क करेगा, आपसे बात करने के लिए प्रेरित होगा। ये स्थिति मीन राशि में रहेगी। तो विशेष समझें, कर्क, सिंह और मीन,
इन 3 राशियों की स्थिति आज ज्यादा प्रभावित है। अब हम बात करने वाले हैं चौथी राशि के बारे में। सुनिए, चौथी राशि रहेगी मित्रों तुला। वैसे तुला राशि का आज का दिन ज्यादा अनुकूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनके लिए आज का दिन ज्यादा अच्छा है। तुला राशि वाले जातक, वो जातक जिन्होंने किसी से बहुत ज्यादा प्रेम किया है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं किनारे किया है, उनकी आज पार्टनर रिटर्न वापसी जरूर करें। गलतियों का एहसास हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आज की स्थिति कुछ राशियों की ऐसी भी है कि जिनमें अकारण कलह बढ़ेगा। जैसे मेष राशि, 7 से 12 के बीच में मेष राशि वाला जातक बहुत ज्यादा क्रोध दिखाएगा, चीजों को उलट पलट करेगा, फेंकेगा, ये देखेंगे आप, और क्रोध इसका बहुत ज्यादा होगा। तो मेष राशि में आज ये देखने को मिलेगा। दूसरी राशि मित्रों यहां पर रहने वाली है जिसमें आज आक्रामक स्थिति 7 से 12 के बीच में, जिनके ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि उस राशि को लेकर आप भी चिंतित हो सकते हैं। तो वो राशि है मकर। मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि 7 से 12 का समय थोड़ा नेगेटिव ज्यादा है, अकारण बहस हो सकती है और रिश्तों में ब्रेकअप जैसी स्थितियां अचानक हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। अब एक अद्भुत उपाय, आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। एक श्लोक के माध्यम से समझिए। रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। ठीक है, आपको मैं केवल इतना बताने चाहता हूं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णकारम रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। मित्रों, इस श्लोक में एक और भाव भी है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये श्लोक गलत है, लेकिन ये श्लोक गलत नहीं। एक और बात, वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती जो माला है वो भगवान अपने कंठ में धारण करते हैं। आज के दिन यदि कोई भी जाकर वैजयंती माला लेकर उसमें सुगंधित इत्र लगाकर और विशेष रूप से भगवान कृष्ण के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र 12 बार बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर वैजयंती माला को धारण करेगा तो उसके रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे, उसके रिश्तों में निरंतर प्रेम बढ़ेगा और वो अपने जीवन काल में प्रेम संबंधों से सुखी रहेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।